ये अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत का और उलमा का ये फैसला काबिल तहसीन है। अब उलमा की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना किरदार अदा करें और एहतियात के साथ मसाजिद में नमाजियों को सहूलियात मुयस्सर करें। आने को है तैयार माह रमजान। वजीर आजम पाकिस्तान ने कर दिया बड़ा ऐलान, मसाजिद खुली रहेंगी, तमाम उलमा खतीबों की दादरसी होगी। उलमा कराम ने भी आइंदा जुम्मा यौम तौबा और यौम रहमत मनाने का फैसला कर लिया। आने वाला जुम्मतुल मुबारक यौम तौबा इस्तिग़फ़ार रहमत भी होगा, बल्कि रमजान से पहले और पूरा महीना हम कौम से अपील करेंगे कि वो तौबा इस्तिग़फ़ार रुजू अल्लाह का एहतमाम करे ताकि ये बलाएं टल जाएं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का गवर्नमेंट कॉलेज चिश्तियाँ का दौरा। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन में चेक की तकसीम का जायजा लिया। मुस्तहिक अफराद की इमदाद को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला ने माजूर नौजवान की ख्वाहिश पर 7 दिन में नौकरी देने का वादा कर लिया। माजूर नौजवान नौकरी मिलने के वादे पर खुशी से निहाल। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बहावलनगर के बाद मुमकिन दौरा बहावलपुर। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, कॉरपोरेशन, PHA और दीगर महकमों की जानिब से तैयारियां जारी। सफाई के खुसूसी इंतजामात। वज़ीर आला डेरा भक्का के करीब गंदम खरीदारी मुहिम का जायजा लेंगे। सिविल अस्पताल में बायो 3 सेफ्टी लैब भी जाएंगे। जनूबी पंजाब में कोरोना वायरस को इबरतनाक शिकस्त। नेशनल अस्पताल मुल्तान के 22 डॉक्टर्स ने कोरोना को मात दे दी। दोबारा टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव आने पर डॉक्टर्स को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कहरोड़ पक्का में तबलीगी जमात के 83 अफराद के रिजल्ट नेगेटिव आने पर घर भेज दिया गया। उधर रहीमिया खान में 3 मरीजों की पहली रिपोर्ट मनफी आ गई। सिविल अस्पताल बहावलपुर में कोरोना के मुतासरा ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 43 हो गई। मुतासरा तमाम अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ मसाजिद में मुकीम जमातों से है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना से मुतासरा मरीजों की हालत बेहतर है। शहरी महदूद रहें और महफूज रहें। बैरून मुल्क से मजीद मेहमानों की आमद मुतवक्के। मेज़बानी के लिए मुल्तान करंतना मरकज में इंतजामात का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने लेबर कॉम्प्लेक्स में कायम करंतना का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। करंतना के फ्लैट्स और ब्लॉक में सफाई की सूरत हाल देखी और मेहमानों को सहूलियात की फराहमी बारे हिदायत भी जारी की। बहावलपुर में कोरोना के टेस्ट अभी भी नहीं हो पाएंगे। बायोसेफ्टी लैब 3 लैब की डेडलाइन खत्म। लैब तहाल फंक्शनल ना हो सकी। डिप्टी कमिश्नर शौसफ ज़ईद ने नोटिस लेकर मज़ीद 3 दिन की डेडलाइन दे दी। कहते हैं लैब को मुकम्मल करके तमाम शोबों को फाल किया जाएगा। मुल्तान में कोरोना टेस्ट की सहूलत खत्म होने से बहावलपुर के लोग परेशान। विक्टोरिया अस्पताल की नर्स और एक डॉक्टर के नताज का 6 दिन से इंतजार। पॉजिटिव मरीज को अटेंड करने वाली नर्स को इलामात जाहिर होने पर क्वारंटीन कर दिया गया। नताज आने तक नर्स और डॉक्टर क्वारंटीन ही रहेंगे। बहावल विक्टोरिया अस्पताल और ज़िला इंतजामिया के माबैन कोरोना पर हम आहंगी के अफसरान तैनात। एडिशनल MS डॉक्टर असलम मलिक को मामलात अपडेट रखने के लिए फोकल पर्सन लगा दिया गया। डॉक्टर खुर्शीद को कोरोना के सैंपल्स को मॉनिटर करने के लिए तैनात कर दिया गया। हुकूमत कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक सरदार हुसनैन बहादुर की डिविजनल अमन कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कमिश्नर DG खान साजिद जफर, RPO इमरान अहमद, वज़ीर मुमलिकत जरताज गुल, डिप्टी कमिश्नर्स, DPOs, डिविजनल और ज़िलाई अमन कमेटी के अरकान की शिरकत। कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र माह सयाम में एहतियाती इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। जनूबी पंजाब में जुज़वी लॉकडाउन बरकरार। मुल्तान, बहावलपुर, DG खान समेत सराकी खित्ते में बास दुकानें खुल गईं। बेशतर कारोबार बंद। करियाना स्टोर, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स, तंदूर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और ऑटो वर्कशॉप समेत कम रिस्क वाले दीगर कारोबार का पहिया चल पड़ा। दर्जी को काम की इजाजत। कपड़े की दुकानें ताहाल बंद। ट्रांसपोर्ट और डबल सवारी पर पाबंदी बरकरार। जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी, गाड़ियों की चेकिंग। मुल्तान और बहावलपुर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। शहर में 20 से ज्यादा मकामात पर नाकाबंदी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों की गाड़ियां बंद। जुर्माने भी आयद कर दिए गए।
दूल्हे का बैंड बज गया, बारातियों को भी जेल की हवा खानी पड़ी। सनामा मोजापती नाइट में लॉकडाउन की खिलाफवर्जी पर दूल्हा बारातियों समेत हवालात गिरफ्तार। थाना सनामा पुलिस की जानिब से दूल्हा मुजम्मिल और 9 बारातियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बहावलपुर और लैया में एहसास किफालत सेंटर करोड़ पर इंतजामिया की नाअहली। सेंटर के बाहर आवाम का रश, हजारों अफराद ने रकम लेने की खातिर सेंटर के बाहर कोरोना हिदायत को भुला दिया। उधर खानेवाल में निजी बैंकों के बाहर कंधे से कंधा मिलाए शहरियों का हुजूम। समाजी फासला, मास्क समेत तमाम हुकूमती हिदायत को नजरअंदाज कर दिया गया। मुल्तान में कोरोना वायरस लॉकडाउन से टिम्बर मार्केट वीरान, लकड़ी के कारोबार से वाबस्ता अफराद मुश्किलात से दो चार। उधर मोबाइल्स का कारोबार करने वाले भी परेशान। कहते हैं कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए तमाम हिफाजती इकदाम करेंगे, हुकूमत कारोबार करने की इजाजत दे। कपड़ा नहीं तो सिलाई कैसी, लॉकडाउन में नरमी, दर्जियों को सख्ती लगने लगी। मुल्तान में टेलर मास्टर्स फारिग बैठकर घर जाने पर मजबूर। कहते हैं गाहक कपड़े नहीं खरीदेगा तो सिलवाने के लिए कैसे आएगा। हुकूमत चंद घंटों के लिए कपड़े की दुकानें खोलने की इजाजत दे। बहावलपुर में कोरोना के फैलाव के बायस गरीब और मजदूर तबका मुतासिर। बस्ती सादात के मकीन हुकूमती इमदाद न मिलने पर घरों से बाहर निकल आए। कहते हैं घरों में राशन खत्म हो चुका, सूरत हाल फाकों तक पहुंच चुकी। हुकूमत और मुखय्यर हजरात से अमदादी पैकेज का मुतालबा। कुछ भी नहीं मिला, रक्षा बाहर निकालते हैं तो पुलिस वाले मारते हैं। ना कोई राशन मिला है, ना कोई पैसे, ये हुकूमती इमदाद है ये भी नहीं। चलान करते गाड़ी ढक देते हैं। 20 दिन से रक्षा हमारे बंद खड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बाहर निकलते हैं तो दवाइयों तक नहीं लेने देते। रहीमिया खार में हुकूमती अहकामात के बाद तामीराती काम जारी। तामीराती काम से बेरोजगार मजदूरों को रोजगार मुयसर हो गया। कहते हैं काम न मिलने से बहुत से माली मुश्किलात का सामना था। तामीराती काम शुरू करवाने पर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। मुल्तान में फूड फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स के लिए इकदामात मुकम्मल। मालिकान ने फैक्ट्रियों के दाखिली दरवाजों पर डिसइंफेक्शन टनल्स नस्ब करवा दिए। टेम्परेचर चेक करने और हाथ धोने की सहूलत भी मुहैया की गई। वर्कर्स को मास्क और ग्लव्स भी दिए गए। खानेवाल में एहसास किफालत सेंटर के रिटेलर का एहसन इकदाम। इमदाद लेने आने वालों की अपनी मदद आप के तहत गेट नस्ब करवा दिया। रिटेलर राव शहजाद का कहना है कि गेट नस्ब करवाने का मकसद एहसास किफालत सेंटर पर आने वाले शहरियों को कोरोना वायरस से बचाना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने हैंड सैनिटाइजर तैयार कर लिया। वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब ने हैंड सैनिटाइजर यूनिवर्सिटी स्टाफ और मुख्तलिफ शोबाजात में तकसीम किए। वजीर आजम एहसास किफालत प्रोग्राम रहीमिया खान, मियावाली और कहरोड़ पक्का में इमदाद की तकसीम। सेंटर पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक न होने से शहरी परेशान। नादरा ने तस्दीक के बजाय यकम के बाद आने का कह दिया। मजदूरों का नादरा ऑफिस के बाहर एहतजाज। कहते हैं सख्त काम की वजह से फिंगरप्रिंट्स खत्म हो गए हैं, इमदादी रकम कैसे हासिल करें। मुल्तान में सोशल वेलफेयर ज़िलई बैतुल माल कमेटी की जानिब से मुस्तहिक अफराद की माली इमदाद। चेयरमैन ज़िलई बैतुल माल कमेटी मलिक एजाज रां, MPA मलिक वासिफ रां ने मुस्तहिकीन में चेक तकसीम किए। मुस्तहिक अफराद का 4000 रुपये इमदादी चेक मिलने पर खुशी का इजहार। मुश्किल घड़ी में मुखय्यर हजरात मुस्तहिकीन की इमदाद के लिए मैदान में आ गए। रहीमिया खान में रहनुमा पीपल्स पार्टी मियां आमिर की जानिब से सफेद पोश तबके में राशन तकसीम। उधर यजमान में सरपरस्त अल खदमत फाउंडेशन ने जरूरतमंद अफराद के घरों में फूड बैग तकसीम किए। मुजफ्फरगढ़ में लॉकडाउन का असर खेल के मैदानों में भी होने लगा। शहीद बेनजीर भुट्टो स्टेडियम जानवरों की आमाजगाह में तब्दील। स्टेडियम में वॉकिंग ट्रैक की जगह टूट फूट का शिकार। ग्राउंड में खिलाड़ियों की बजाय जानवरों का राज। खिलाड़ियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। डीजी खान में मुशीर वजीर आला मोहम्मद हनीफ खान पताफी का कोटचुट्टा के गंदम खरीदारी मराकज का दौरा। चोटी ज़ेरी और कोटचुट्टा के मराकज में मौजूद काश्तकारों से मालूमात हासिल की। मुशीर सेहत ने THQ अस्पताल का भी दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया।
डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शेब तरीन का एहसास प्रोग्राम सेंटर्स, गंदम खरीदारी मराकज, करंतना सेंटर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने करंतना सेंटर में मौजूद तबलीगी जमात के अरकान से मुलाकात की। कहा जिन अफराद की रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही हैं उनको फौरी तौर पर घर भेजा जा रहा है। बहावलपुर के काश्तकार कपास की बिजाई 15 अप्रैल तक मुकम्मल कर लें, बाद में पैदावार मुतासिर हो सकती है। महकमा ज़राअत तौसी ने काश्तकारों को खबरदार कर दिया। कहा अच्छी पैदावार के लिए बीज का उगाव पहले चेक करना जरूरी है। काश्तकार सिर्फ कपास का मंजूर शुदा बीज ही काश्त करें। लिया में इंतजामी अफसरान और मेंबरान असम्बली के गंदम खरीदारी मराकज के दौरे। एमएस शहाबुद्दीन, अहमद अली, डिप्टी कमिश्नर्स और डीपीओ ने फूड सेंटर का विजिट किया। फूड सेंटर करोड़ पर इंतजामात बेहतर करने की हिदायत भी दी। शहर औलिया में वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने जनूबी पंजाब में 25 अप्रैल तक बूंदाबांदी की पेशगोई कर दी। गंदम के दाने में नमी का खदशा, तैयार सैकड़ों एकड़ गंदम की फसल को भी नुकसान पहुंचने लगा। तर्जुमान महकमा ज़राअत नवीद असमत काहिलों का कहना है कि काश्तकारों को रोजाना की बुनियाद पर फसल की कटाई शुरू कर देनी चाहिए। रहीम यार खान में हालिया बारिश के बाद मौसम जुज़वी अब्र आलूद, गंदम की कटाई का सिलसिला रुक गया। किसान परेशान। ज़राई माहिर जमील रहमान का कहना है कि जिला भर में 70% गंदम की कटाई हो चुकी है। आइंदा 48 घंटों में मजीद बारिश और हवाएं चलने से गंदम की फसल मुतासिर होगी। किसान बारिश होने की सूरत में गंदम की कटाई रोक दें। बहावलपुर में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिशों की पेशगोई। बारिशों के बायस गंदम की कटाई ताखीर का शिकार। काश्तकारों का कहना है कि मौसम की वजह से गंदम की थ्रेशिंग नहीं कर पा रहे। गंदम की कटाई में ताखीर की वजह से कपास की बिजाई भी लेट होगी। बहावलपुर में कोरोना की वबा के बावजूद गंदम की कटाई और थ्रेशिंग जारी। काश्तकार जानवरों की खुराक, भूसा और गंदम हासिल करने लगे। किसानों का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए एसओपी इख्तियार करते हुए गंदम की कटाई और थ्रेशिंग कर रहे हैं। डीजी खान में गंदम की वसूली शुरू। बारदाना वसूली के बाद किसान अपनी गंदम सेंटर्स में जमा करवाने लगे। मुख्तलिफ सेंटर्स के बाहर बारदाना से लोड गंदम की गाड़ियों की लंबी कतारें। डिस्ट्रिक्ट डीजी खान से 18 से 20 लाख बोरी वसूल की जाएगी। डेरा गाजी खान में ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन ज़िया सलाम जाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं वजीर तालीम की जानिब से स्कूलों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चों को फेक तस्वर किया गया। असासा की तनख्वाहें तक बंद कर दी गईं। आला हुकाम इस पर खुसूसी तवज्जो दें। चारों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स फोर्ट मंडरो में मौजूद रेस्ट हाउसेस बहाल कराएं। कमिश्नर डीजी खान साजिद जफर का इजलास में हुक्म। डिवीजन में तरक्याती मंसूबों, इंतजामी अमूर और मुतल्लिका अमूर का जायजा लिया गया। कमिश्नर ने कहा कि कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी इलाके की तरक्की के लिए किरदार अदा करे। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए अच्छी खबर। अल्लामा इकबाल टाउन की सरकारी जमीन को आबाद करके पार्क बनाने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शेब तरीन ने साइट का विजिट किया और पौधे भी लगाए। कहा जल्द पार्क की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी वकास रशीद का रोही की खबर पर एक्शन। जिले की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी में तरक्याती काम शुरू करवा दिए। रोही ने मुतादिद बार सब्जी और फ्रूट मंडी के मसाइल को उजागर किया था। रहीम या खान में लॉकडाउन में फलों के रेट्स में उतार चढ़ाव। सेब की कीमत में 30 रुपए फी किलो इजाफा, 150 रुपए में फरोख्त होने लगा। स्ट्रॉबेरी 90 रुपए फी किलो सस्ती हो गई। माल्टा 50 रुपए कमी के साथ 150 रुपए फी किलो में बिकने लगा। तरबूज भी 10 रुपए सस्ता हो गया। बहावलपुर में माह रमजान से पहले महंगाई की लहर। लीमू की कीमतों को पड़ लगना शुरू हो गए। मार्केट में लीमू 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। सब्जी मंडी में देसी लीमू की दस्तयाबी न होने पर परचून फरोशों ने अपने निर्ख मुकर्रर कर लिए। चाइना लीमू 160 रुपए किलो मार्केट में दस्तयाब, मगर खरीदार कोई नहीं। बहावलपुर की सादात कॉलोनी में सीवरेज का मसला हल न हो सका। कॉलोनी के वस्त में गंदे पानी के बायस गलियां जोहड़ बन गई।
गटरों के पानी पर मच्छरों की अफजाइश, मकीनों ने जीना मुहाल। शदीद बदबू से इलाके में ताफुन फैलने का खदशा, अहले इलाका का सीवरेज का मसला फौरी हल करने का मुतालबा। अलीपुर में ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के रहनुमाओं का एहतजाज, मौजूदा कटौतियों और हुकूमती पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। हुकूमत से पॉलिसी पर नजरसानी करने का मुतालबा। मीर शकीलुर रहमान को फौरी रिहा किया जाए, लिया में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब और यूनाइटेड जर्नलिस्ट ग्रुप का एहतजाज, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के अफराद की शिरकत। मुल्तान में भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुख्तलिफ इलाकों से 5 अफराद गिरफ्तार, पुलिस नए मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। FIA साइबर क्राइम विंग मुल्तान की कार्रवाई, नादरा और इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके शहरियों का डाटा चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार, वोटर्स लिस्टें, ट्रेसिंग पेपर्स, सिम डिवाइस, लैपटॉप और दीगर सामान भी बरामद। FIA के मुताबिक मुल्ज़िमान डाटा से सिलिकॉन के अंगूठे बनाकर मुख्तलिफ जराइम में इस्तेमाल करते थे। मुल्तान में चोरी की गाड़ी भारी नजराने के एवज जाली ट्रांसफर करने वाला एक्साइज मुलाजमों का गिरोह बेनकाब, साबिक ETO यूसुफ विरक समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, थाना एंटी करप्शन ने गिरफ्तारी का अमल शुरू कर दिया। डेरा गाजी खान में थाना सदर पुलिस की कार्रवाई, एक कैटेगरी का इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार, 30 बोर पिस्टल और गोलियां बरामद, पुलिस की मुजरिम शाकिर से मजीद तफ्तीश जारी। रहीमिया खान सादिक केनाल नहर में 10 साला बच्चा मोहम्मद यासिर गिरकर जाँ बहक, बच्चे की डेड बॉडी निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मकामी शहरियों के साथ रेस्क्यू एहलकार ऑपरेशन में मसरूफ। मुल्तान में इंतजामिया ओहदों पर काम करने वाले अफसर्स की मुकम्मल सर्विस रिकॉर्ड तलब, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से फॉर्म जारी कर दिया गया। फॉर्म पर ओहदे और तरक्कियों के बारे में भी तफसीलात दर्ज की जाएगी। तरक्की के मुंतजर सिविल जजेस की सुनी गई, लाहौर हाईकोर्ट ने सेशन जजेस से तरक्की के मुंतजर पंजाब भर के 12 सिविल जजेस की स्पेशल रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्तान से सीनियर सिविल जज की प्रमोशन के लिए जज आमिर मंजूर का नाम शामिल, बुरेवाला से सिविल जज चौधरी नासिर महमूद भी तरक्की के मुंतजर। बारह फर्स्ट क्लास क्रिकेटर समेत 70 से ज्यादा पाकिस्तानी श्रीलंका में फंस गए। 6 खिलाड़ियों का ताल्लुक मुल्तान रीजन से है। श्रीलंकन इंतजामिया कहती है कि पाकिस्तानी हुकूमत इजाजत दे तो आपको ले जा सकते हैं। श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानियों की हुकूमत से वापस लाने की अपील। पकोड़े हों तो ऐसे हों, बहावलपुर के सोहन हलवे और पकोड़ों की दूर तक धूम। शहर से चंद किलोमीटर फासले पर 5 BC पर पकोड़े शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए।